वार्म वेलकम टू ऑल डियर व्यूवर्स। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें आज मैं कवर करने वाला हूँ अपने एक सब्सक्राइबर की जर्नी, जो उनकी सारी क्वेरीज़ थी, जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स थी और जो उनकी शंकाएं थी, जो भी उनके मन में डाउट्स थे, जो उन्होंने अपनी ब्रीज़ा को लेने से पहले मुझसे क्लियर किए, मुझसे डिस्कस किए, जिनका रिजोल्यूशन मैंने उनको दिया। वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्या क्या उनकी क्वेरीज़ थी जिनका मैंने रिजोल्यूशन किया और फाइनली ही बिकेम अ प्राउड ओनर ऑफ ब्रीज़ा। ओके, तो एक एक करके सारी की सारी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन करने से पहले, व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग माय ब्रीज़ा ओनरशिप रिव्यूज़, ही गॉट कनेक्टेड थ्रू इंस्टाग्राम एंड ही एंड आई आर फ्रॉम सेम होम टाउन। तो वहाँ से एक कनेक्टिविटी हुई, उन्होंने इंस्टा पे पहले अपनी क्वेरीज़ वगैरह मुझसे सारी पूछी और फिर मेरी उनसे बात भी हुई थी और मैंने सारी की सारी क्वेरीज़ का रिजोल्यूशन दिया। जितना जो मेरी नॉलेज के हिसाब से जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने उन्हें बताई, समझाई, एंड इट रियली हेल्प्ड हिम इन अ लॉट ऑफ वेज टू फाइनलाइज हिज कार। एंड लेट्स स्टार्ट विद व्हाट ऑल हिज क्वेरीज़ वर। तो सबसे पहली जो क्वेरी थी उनकी वो काफ़ी एक जेन्युइन कंसर्न था। उनका जो घर का गेट था वो 8.5 फीट वाइड था एंड ही हैड अ टू व्हीलर एज वेल। सो ही वॉज कंसर्न कि भाई 8.5 फीट के उसमें वो गाड़ी अंदर जा पाएगी नहीं, ब्रीज़ा, या नहीं जा पाएगी, और उसके बाद में वहाँ जो टू व्हीलर है उसको निकालने वगैरह की जगह रह पाएगी कि नहीं। तो मैंने उनको बोला कि हमारे होम टाउन में जो गेट है वो भी इतना ही विड्थ का था और वहाँ पे आराम से गाड़ी जाती है और उसके बाद टू व्हीलर वगैरह भी निकल पाता है। तो ये जो क्वेरी थी एक जेन्युइन कंसर्न था। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप या तो किसी की अगर जानने वाले की कोई गाड़ी है आप ड्राई रन करके देख लो। तो लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने गाड़ी परचेज़ की तो उसके बाद में ये क्वेरी सॉल्व हो गई। गाड़ी अंदर आराम से अंदर गई और अंदर आराम से पार्क हुई और टू व्हीलर भी गाड़ी खड़े होने के बाद में आराम से निकल पा रहा है और अंदर जा पा रहा है। सेकंड जो उनकी क्वेरी थी वो थी कि उनका और उनकी फैमिली का कंफ्यूजन था अमेज वर्सेस ब्रेज़ा में। अमेज के अंदर एक बहुत ही रिलायबल होंडा का इंजन है। होंडा के जो पेट्रोल इंजन है वो बहुत रिलायबल हैं, लेकिन मैंने उन्हें सजेस्ट करा कि अमेज एक अच्छी गाड़ी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेज आफ्टर ऑल एक सीडान कार है, या फिर ये कहें कि एक स्ट्रेस्ड आउट हैचबैक कार है। और अमेज का जो इंजन कैपेसिटी है वो 1.2 लीटर है, उसके अंदर 1200 सीसी का इंजन है और उसकी जो पावर है मेरे ख्याल से 88 bhp के आसपास की पावर है। लेकिन ब्रीज़ा में यहीं पे अगर हम एक तरीके से देखें तो ब्रीज़ा एक प्रॉपर एसयूवी वाली फील आपको देती है। और आजकल इंडिया में बहुत लोग एसयूवीज़ को प्रेफर करते हैं क्योंकि जो टेरेन कंडीशंस हैं, जो सड़कों पे गड्ढे वगैरह होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको आसानी से एक एसयूवी को आप उसमें मैन्यूवर कर सकते हो और उसमें कहीं पे भी आपको गाड़ी को ले जाने में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऑफ कोर्स हम अमेज और ब्रीज़ा को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें से एक हैचबैक है और एक एसयूवी है। तो ऑफ कोर्स ब्रीज़ा इज़ मच बेटर देन अमेज, इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट नहीं है। तो फाइनली ही वेंट फॉर ब्रीज़ा क्योंकि वो भी एक एसयूवी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे। थर्ड जो उनकी क्वेरी थी वो थी माइलेज, क्योंकि अगर उनकी सिटी ड्राइविंग ज़्यादा होती है और जो मेरा होम टाउन है मुजफ्फरनगर, वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जो होता है वो थोड़ा कंजस्टेड रहता है, ठीक है। लेकिन सिटी में भी अगर आप सिटी में गाड़ी को चला रहे हो, अगर आप ठीक ठाक आपकी ड्राइविंग कंडीशंस हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा क्लच वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हो, देखो ट्रैफिक होगा तो ऑफ कोर्स क्लच का यूज़ होगा, लेकिन फिर भी अगर ले दे के अगर देखा जाए तो 13 से 14, 12 से 14 का एवरेज आराम से गाड़ी आपको निकाल के दे देगी। अगर आप कोई भी 1.2 गाड़ी लेने जाओगे, 1200 सीसी की, 1300 सीसी की, 1100 सीसी की भी अगर लेने जाओगे, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा का एवरेज वो निकाल के दे देगी। ज़्यादा से ज़्यादा 16 से 17 का एवरेज वो निकाल के देगी, ठीक है। हो सकता है ब्रीज़ा भी काफ़ी इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे और हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आए, लेकिन गाड़ी के साइज़ में, गाड़ी के वेट में, गाड़ी के एसयूवी इंस्टेंस में भी वो चीज़ें आपको डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है एवरेज वाले पॉइंट पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन आपको फिर गाड़ी की लुक, फील और उसके साथ साथ उसका एक एसयूवी इंस्टेंस भी मिल रहा है। फोर्थ उनकी जो क्वेरी थी वो थी कि व्हाट नीड्स टू बी चेक्ड इन टेस्ट ड्राइव, टर्निंग रेडियस वगैरह चेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उस पर मैंने सजेस्ट किया, सबसे पहले ये चेक करो कि अगर व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार, डू यू फील द कार इज़ पावरफुल इनफ। सेकंड, डू यू फील कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट इनफ टू बाय दैट कार और टू बुक दैट कार।
इफ़ यू गेट दैट फीलिंग, गो फॉर इट। अगर आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने पे अच्छे से उसकी टेस्ट ड्राइव लो, ऐसा नहीं कि 2-4 किलोमीटर चला ली। जिनको अपनी गाड़ी बेचनी है वो आपको अच्छे से टेस्ट ड्राइव देंगे, 10 से 15 किलोमीटर की प्रॉपर एक टेस्ट ड्राइव लो। थोड़ी सी रफ टेरेन पे भी गाड़ी चलाओ, थोड़ी गड्ढों में भी गाड़ी चलाओ, ताकि आपको सस्पेंशन का प्रॉपरली पता चल सके अच्छे से। मतलब हर तरीके की टेरेन पे गाड़ी को चला के देखो, सस्पेंशन का देखो, उसके बाद उसका इंजन का देखो, इंजन का फीडबैक देखो, हर तरीके से जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ तब आप उस गाड़ी को बुक करो। और बेसिकली यही चीज़ें होती हैं जो हमें एक टेस्ट ड्राइव वगैरह में देखनी होती हैं। इसके साथ साथ आप गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी देख सकते हो, एसी में उसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, एसी में उसका पिकअप भी देख सकते हो, इंजन नॉइज़ वगैरह भी चेक कर सकते हो, इंजन नॉइज़ इंसुलेशन भी चेक कर सकते हो कि नॉइज़ इंसुलेशन वगैरह केबिन के अंदर कैसा है। उसके अलावा स्टीयरिंग फीडबैक देख सकते हो, कंफर्ट देख सकते हो, सारी की सारी सेफ्टी चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें अपनी एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाओ और चेकलिस्ट बनाने के बाद में फिर जाके टेस्ट ड्राइव लो, ताकि इन सभी पैमानों पे, इन सभी पॉइंट्स पे आप उस गाड़ी को रेट कर सको, कंपेयर कर सको और फिर जो आपकी हेल्प करें उस गाड़ी को बुक कराने में। फिफ्थ उनकी एक क्वेरी थी कि सस्पेंशन जो है वो ब्रीज़ा का थोड़ा हार्ड है। तो ये शायद उन्होंने किसी यूट्यूब वीडियोस वगैरह में देखा, जिन्होंने टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली थी गाड़ी की, जिन्होंने गाड़ी को चलाया भी नहीं है, उन लोगों ने बोला कि अपनी वीडियोस में कि सस्पेंशन जो है वो ब्रीज़ा का थोड़ा हार्ड है। दोस्तों, सस्पेंशन ब्रीज़ा का बिल्कुल हार्ड नहीं है। मैंने लगभग सारी गाड़ियाँ इस रेंज में चलाई हुई हैं। ब्रीज़ा का सस्पेंशन ना हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ब्रीज़ा का सस्पेंशन एक स्टिफ सस्पेंशन है, परफेक्टली कैलिब्रेटेड सस्पेंशन है। गड्ढों में ये बिल्कुल परफेक्टली आपकी गाड़ी को बैलेंस रखता है, आपको नहीं महसूस होने देता। और ये ऐसा भी नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट हो कि आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है कि आपको प्रॉपर गड्ढों का फीडबैक ऊपर आ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो इसके अंदर R16 के टायर्स आते हैं उन टायर्स को चेंज मत करना। अगर R17 या R18 के टायर्स आप लगवाते हो तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कर सकता है। मेरी एक जानकारी में है, उन्होंने अपनी गाड़ी में क्या किया था कि R18 के टायर्स इसमें लगवा लिए थे। उससे क्या प्रॉब्लम हुई कि जो सारा का सारा फीडबैक था, गड्ढों का जितना भी सारा फीडबैक था, बम्स वगैरह का फीडबैक था, सारा बॉडी पे आता था और वो कहीं ना कहीं जर्क आपको महसूस होता था। तो उस केस में गाड़ी की इसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप एक गलत टायर और एक गलत वो चूज़ कर लेते हैं अपनी गाड़ी के लिए, तो उसमें फिर गाड़ी का सस्पेंशन जिम्मेदार नहीं हो सकता। सो ब्रीज़ा सस्पेंशन इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट एंड रिगिड। सो इसमें कहीं कोई डाउट वाली कोई बात नहीं है। छठी उनकी जो क्वेरी थी, सिक्स्थ उनकी जो क्वेरी थी, जो कि मेरी भी एक बहुत बड़ी क्वेरी थी व्हेन आई वेंट टू बाय द कार, कि कलर कौन सा लिया जाए। LXi में 3 कलर अवेलेबल होते हैं, वाइट, ग्रेनाइट ग्रे और सिल्वर। तो मेरे को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न था वो था सिल्वर और वाइट में। वाइट कलर क्या होता है कि अगर क्या होता है, रीसेल में आपकी जो गाड़ी होती है, जब आप गाड़ी लेने जाते हो तब एकदम से रीसेल के बारे में नहीं सोचते। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये फैक्टर आपके दिमाग में हमेशा आपको रखना चाहिए कि एक सर्टेन पॉइंट पे जाके जब आप 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद अपनी गाड़ी को रीसेल करो तो उसकी एक अच्छी वैल्यू मिले। उसमें क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरे कलर्स की तरफ जाते हो और अगर कहीं थोड़ा बहुत काम आपकी गाड़ी में होता है, गाड़ी में कहीं कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, आप उसको पार्ट को चेंज कराते हो, तो उसकी कलर मैपिंग उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है। और कलर मैच जब नहीं होता तो वो पता चल जाता है कि यहाँ पे इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन वाइट कलर में क्या होता है कि वो परफेक्टली मैच हो जाता है और नहीं पता चल पाता है कि यहाँ पे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हुई थी या क्या हुआ था। तो रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से वाइट कलर हमेशा अच्छा होता है। और वाइट कलर वैसे भी अगर आप देखोगे सड़क पे चलती हुई 100 गाड़ियों में से 70 से 80 गाड़ियों का कलर वाइट होता है। वाइट एक एवरग्रीन कलर है, बहुत ही रॉयल कलर है, तो आई सजेस्टेड हिम वाइट कलर। 7th जो उनका डाउट था वो था इंजन मेंटेनेंस का। उनका ये कहना था कि अगर 1.5 लीटर इंजन है तो ये बड़ा इंजन है, इसकी मेंटेनेंस वगैरह ज़्यादा होगी। तो मैंने उन्हें कहा कि मेंटेनेंस उस इंजन की होती है जिस इंजन में वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझो। और अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नेचुरली एस्पिरेटेड वर्सेस टर्बो वाली नहीं देखी है तो ये कार्ड में शो हो रही होगी। इस वीडियो के बाद जाके उस वीडियो को देखना, तो आप समझ जाओगे कि इस इंजन की मेंटेनेंस कम क्यों है। इस इंजन की मेंटेनेंस कम है क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। इंजन में यहाँ पे इसका जो इंजन है ब्रीज़ा का, वो एक बड़ा इंजन 4 सिलेंडर इंजन है। फोर्ड EcoSport का अगर आप इंजन देखोगे, नेक्सॉन का इंजन देखोगे या फिर वेन्यू का इंजन देखोगे, सोनेट का सेम है, XUV 300 का इंजन देखोगे, किसी का भी इंजन 4 सिलेंडर इंजन नहीं है। बाकी सभी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUVs में इस प्राइस पॉइंट पे 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है और उनका CC भी कम है और उसमें टर्बो है। तो टर्बो होने की वजह से क्या होता है, टर्बो उन एग्जॉस्ट गैसेस को जो कि कंबशन चैम्बर में बर्न होती हैं उनको भी यूज़ करता है, वापस से कंबशन चैम्बर में भेजता है
और उस वजह से इंजन की वियर एंड टियर ज़्यादा होती है, जिस वजह से उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। तो ये बड़ा इंजन है तो इसकी मेंटेनेंस कम है। मैं एक इसका एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। 500 सीसी की बुलेट बाइक अगर आप लो तो उसका क्या होता है कि उसके जो इंजन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, जिसके के अंदर आरपीएम जो थोड़ा होता है वो कम रहता है। यानी कि इंजन के अंदर जो चीज़ें मूव हो रही हैं वो थोड़ा आराम से और थोड़ा धीरे होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर इंजन्स। इसलिए बुलेट बाइक का जो इंजन है वो सालों साल यानी कि 10-20 साल तक तो कोई समस्या ही नहीं आती। सेम इस बात को हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। जितना बड़ा इंजन होगा उतना रिलैक्स होगा, उतना कम वो मेहनत करेगा। अब आप खुद सोच के बताओ, अगर एक 3 सिलेंडर इंजन 100 bhp की पावर जनरेट कर रहा है और एक 4 सिलेंडर इंजन 100 bhp की पावर जनरेट कर रहा है तो कौन ज़्यादा काम कर रहा है? ऑब्वियसली जिसका साइज़ कम है उसके अंदर ज़्यादा मैकेनिज़्म होगा, उसके अंदर ज़्यादा वियर एंड टियर होगा। इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना अच्छा है। तो इसलिए इंजन मेंटेनेंस वाली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो उनकी क्वेरी थी वो ये थी कि उन्होंने ब्रीज़ा VXI बुक की, और ब्रीज़ा VXI में क्या होता है कि वाइट LED DRLs आते हैं तो उसमें वाइट लाइट होती है। तो उन्होंने पूछा कि उनको फॉग लैंप्स कौन से कलर के लेने चाहिए, तो मैंने उन्हें सजेस्ट करा कि येलो फॉग लैंप्स वो ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपकी गाड़ी में अगर दोनों कलर का कॉम्बिनेशन होगा हेडलाइट्स में और फॉग लैंप्स में, इट विल बी अ बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट इन फॉग। क्योंकि येलो लाइट क्या होती है, फॉग की वाइट लाइट को काटती है। जैसे कि मेरी गाड़ी में क्या है, हेलोजन हेडलैम्प्स हैं तो मैंने वाइट लाइट के फॉग लैंप्स लगवाए हैं, तो उससे क्या होता है वो एक कॉम्बिनेशन हो जाता है दोनों का। तो ये सारी क्वेरीज थी उनकी अपनी गाड़ी को लेने से पहले। एंड फाइनली ही बिकेम प्राउड ओनर ऑफ ब्रेजा एंड हियर इज हिज पिक विद हिज कार। तो दोस्तों आपको होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से आप भी कमेंट्स करके अपनी क्वेरीज का रिजोल्यूशन ले सकते हैं। जितनी मेरी जानकारी होगी, जितना मुझे पता होगा उस हिसाब से मैं बता दूंगा। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं सर्च करके इन्वेस्टिगेट करके आपके लिए उस पर या तो एक वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं उसको कमेंट सेक्शन में आपको उस पर कमेंट करके अपनी नॉलेज के हिसाब से आपसे शेयर कर दूंगा। दोस्तों इसी तरीके की और वीडियोस के लिए और ओनरशिप एक्सपीरियंस के लिए और गाड़ियों के फीडबैक वगैरह के लिए, टेक्नोलॉजिकल रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। इंस्टाग्राम की आईडी इस वक्त आपको शो हो रही होगी। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में इसी तरीके की जानकारी, इसी तरीके के फीडबैक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ। बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।